और ये वही स्थान है जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की 27 फरवरी 1931 को मृत्यु हो गई थी। जिस बंदूक से चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मारी थी, वो यहाँ पर एक संग्रहालय भी है, वहां पर वो बंदूक आज भी सुरक्षित रखी हुई है। मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और हमेशा आज़ाद रहूँगा। भारत माता का वो वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण दे दिए लेकिन कभी झुके नहीं। प्रयागराज में बना चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जहाँ से वो चिंगारी उठी जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। यह सिर्फ पार्क नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और आज़ादी का प्रतीक है। तो चलिए चलते हैं ऐसे अद्भुत पार्क की तरफ। नमस्कार, मैं हूं जति खटाना और कुंभ नगरी प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत। और कहा जाता है कि 27 फरवरी 1931 को यहीं पर हमारे देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। आइए आखिर क्या है इस पार्क का इतिहास और ये जगह क्यों ऐतिहासिक है, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब हमारे देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी बहुत सारे सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उनके पास एक बंदूक थी और उसमें सिर्फ बची थी एक गोली। तो उन्होंने कहा था कि मैं इनके हाथ तो आ नहीं सकता, तो उन्होंने अपनी ही बंदूक से स्वयं को गोली मार ली थी। और ये वही स्थान है जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की 27 फरवरी 1931 को मृत्यु हो गई थी। तो देख सकते हैं ये चंद्रशेखर आजाद पार्क वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो ये स्थान है ये बहुत ही ऐतिहासिक है। और जिस बंदूक से चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मारी थी, वो यहाँ पर एक संग्रहालय भी है, वहाँ पर वो बंदूक आज भी सुरक्षित रखी हुई है। तो आप उस बंदूक को देखना चाहते हैं तो आप संग्रहालय में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको हमारे देश के वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को नजदीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो बहुत ही सुंदर है। भारत का वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने कभी भी दुश्मनों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। लेकिन प्रयागराज में बने इस चंद्रशेखर आजाद पार्क में आज भी भारत के इस वीर सपूत की गाथा सुनने को और महसूस करने को मिलती है। तो आप ये प्रतिमा देख सकते हैं, काफी ऊंची बना रखी है प्रतिमा, बहुत ही सुंदर है। और विदेशी सत्ता से लड़ते लड़ते हमारे देश के इन वीर क्रांतिकारियों को बहुत सारी गोली लगी थी, और गोली लगने के पश्चात उनके पास बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं विदेशी सत्ता को समर्पण करने के बजाय मैं खुद की क्यों सुसाइड ना कर लूं। तो उन्होंने अपने आप को उस गोली से खत्म कर लिया था। ऐसे वीर जवान को बार बार नमन करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश की खातिर प्राणों का बलिदान दिया। इससे पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता था। जब क्वीन विक्टोरिया के पुत्र अल्फ्रेड यहाँ पर घूमने आए, उनके उपलक्ष्य में इस पार्क का निर्माण किया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी का ये प्रण था कि वो कभी भी जिंदा ब्रिटिश हुकूमत के हाथ नहीं आएंगे, और उन्होंने अपनी ही गोली से देश के लिए बलिदान दे दिया। जब हमारे देश के इस वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर जी के आज़ाद की गोली में, उनकी बंदूक में सिर्फ एक गोली बची थी, तो उन्होंने खुद को लगाई थी। देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्रतिमा बनाई गई है। पीछे जो हाथ दिखा रखा है, इसमें उन्होंने बंदूक ले रखी है और इसमें सिर्फ एक ही कारतूस था, और उसी कारतूस से उन्होंने सुसाइड कर ली। तो बहुत ही शानदार प्रतिमा है। आप प्रयागराज कुंभ नगरी घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस चंद्रशेखर आजाद पार्क में घूमने के लिए जरूर आइए। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ऐसे भारत के वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को बार बार प्रणाम।
और आज भी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में भारत के इस वीर सपूत की वीरता महसूस करने के लिए मिलती है। तो ऐसे वीर सपूत को सत सत नमन।